हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डेयर यू टू डेथ का फर्स्ट एपिसोड। आप लोगों को बहुत दिनों से इस सीरीज़ का इंतज़ार था जो फाइनली आ गई है। आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ लड़के कॉलेज के लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो अपने इंजॉय कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं और वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वो पार्टी कर रहे होते हैं। तो कुछ देर बाद एक लड़की कहती रहती है कि फ़ा उठो ना, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तो तभी एक लड़का कहता है कि क्या हुआ है इसको? तो वो कहती है ये सांस नहीं ले रही है, ये मर नहीं सकती है। तो उसको उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है क्योंकि वो उठती नहीं है, बिकॉज वो मर चुकी थी। तो तभी एक लड़की की आंखें खुलती है, होश में आती है वो। तो वो जैसे ही उस लड़की को देखती है तो बहुत तेज से चिल्लाती है। अब एंट्री होती है हमारे फर्स्ट हीरो की, जो कि भागता रहता है, एक लड़के का पीछा करता रहता है और कहता रहता है कि वहीं रुक जाओ, भागो मत, वहीं रुक जाओ। वो लड़का भागता रहता है, उसका पीछा करता रहता है। फिर फाइनली उसको पकड़ ही लेता है और उससे कहता है कि तुम भाग क्यों रहे थे, अपने हाथ ऊपर करो। मैंने कहा अपने हाथ ऊपर करो। तो जैसे ही वो उसकी चेकिंग करता है तो उसमें कुछ मिलता है, एक लड़के की पॉकेट में मिलता है। वो बोलता है कि इसमें विटामिन सी है, और सच में मैं बता रही हूँ इसमें विटामिन सी है। तो वो बोलता है कि विटामिन सी, अच्छा, मुझसे झूठ बोल रहे हो? तो जैसे और बोलता है कि वो लड़का मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर तुम मुझे शूट कर रहे हो तो तुम लॉ को ब्रेक कर रहे हो, तोड़ रहे हो। तो वो फिर से उसको बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि अगर मैंने तीन गिनते तुमने सच नहीं बताया तो मैं तीन गिनते ये तुम्हारे सर में गोली मार दूंगा, और ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम लॉ को जानते हो। तो वो गिनती गाने लगता है और कहता है कि मैं बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, और ये ड्रग्स है, बॉस लियोम से आई है और हर थर्सडे को ड्रिंक मीन क्लब में दिया जाता है। तो वो फिर से उसको कहता है कि अच्छा। तो जैसे ही उसको बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मुझसे ऐसे भागना मत, ठीक है, और उसको फिर पुलिस के हवाले कर देता है। जो हमारा हीरो रहता है उसका नाम जेड है, वो पुलिस के हवाले कर देता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है दूसरे पुलिस ऑफिसर की। वो बताता है कि जहाँ पर कुछ स्टूडेंट पार्टी कर रहे थे वहाँ पर किसी की मौत हो गई है। तो बोलता है कहाँ पर? वो बोलता है कि अकारा यूनिवर्सिटी में। क्या तुमने पुलिस को ऑफिस, वो लोकल पुलिस आ गई? तो बोलता है कि हाँ आ गई है, और कहता है कि उसमें से एक रतन, एमपी रतन का बेटा भी है। वो कहता है कि ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। फिर वो बताता है कि एक नया इंस्पेक्टर भी आ रहा है। बताया तो फिर जेड बोलता है कि वो तो विदेश में रहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने जाता रहता है और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक कार वाला होता है और उसको थोड़ी ड्राइविंग कम आ रही होती है। तो जैसे ही जेड लेफ्ट लेता है तो वो भी लेफ्ट लेता है, जैसे ही जेड राइट लेता है तो वो भी राइट ही लेता है, क्योंकि वो उसके सामने आ जाता था बार 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 बार। वो उसको परेशान हो जाता है और जेड फिर उस गाड़ी के सामने आता है और कहता है कि गाड़ी रोको। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बाइक रोककर हेलमेट को उतारता है और बिल्कुल स्टाइलिश हीरो की तरह। और जैसे ही वो बाइक से उतरता है उससे पूछता है क्या तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती है, क्या तुम अपना मिरर नीचे करो। तो वो जैसे ही मिरर नीचे करता है तो हमारी दूसरे हीरो की एंट्री होती है, मिस्टर कामीन की। कितना हैंडसम है ना। और फिर वो उसकी तरफ देखता ही रहता है, देखता ही रहता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। और फिर कहता है कि जेड बोलता है क्या तुम्हें लाइन दिखाई नहीं देती, क्या तुम्हें ट्रैफिक का पता नहीं है? कामिल बोलता है कि आई एम सॉरी, मुझे रोड पता नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ। फिर वो कहता है कि अच्छा, ये बहाने तो सभी मारते हैं, तुम क्या अलग से मार रहे हो क्या? फिर वो बोलता है क्या तुम ड्रिंक कर रहे थे? वो कहते हैं कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर रहा था। मिस्टर कामिल बोलता है और कहता है क्या तुम्हारा हो गया? तो जेड बोलता है कि नहीं, अभी नहीं हुआ है। वो तभी एक पुलिस वाले को रोकता है और उससे कहता है कि मुझे एक टिकट दो। वो एक टिकट लेता है और फिर बोलता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस दो। तो फिर मिस्टर कामिल अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसको दिखा देता है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस पूछ ले लेता है और देख लेता है। तो कमिन बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो मिस्टर जेड भी अपना नाम बता देता है। मिस्टर कमिन बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तो जेड बोलता है कि अच्छा, तुम मुझे घूस देने की कोशिश कर रहे हो? कमिन बोलता है कि नहीं, मैं तो ये सोचा कि इस कंट्री में कितने अच्छे पुलिस ऑफिसर भी रहते हैं। जेड कहता है कि अच्छा, क्या तुम्हें फनी दिख रहा है? तुम्हें तो इसके फाइन तो भरना ही होगा, ट्रैफिक रूल तोड़ा है। तो वो उसकी एक स्लिप काट के उसको दे देता है और उसको कहता है कि दोबारा ट्रैफिक रूल को मत तोड़ना, ठीक है? और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे ही जेड क्राइम सीन पर आता है, कहता है क्या सिचुएशन है? तो पुलिस वाला बताता है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और उस लड़की की एज 22 थी और इसका ये नाम था। उसके बारे में बताया
बताता है। जेड बोलता है दूसरे के बारे में क्या? तो वो बोलता है कि अभी सभी से पूछताछ चल रही है। जैसे ही वो जाने लगता है तो वो पुलिस वाला बोलता है कि नया इंस्पेक्टर वो आ गया है। तो जेड बोलता है कि तुमने तो बोला था कि वो कल आने वाला है। तो वो बोलता है कि हाँ अब आ गया। तो नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, सभी के फोटो लेते रहते हैं। तो जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो जेड बोलता है कि वो नया पुलिस वाला था वो कहाँ पर है? तो वो दूसरा पुलिस वाला बोलता है कि वो उधर है। तो फिर भी कहता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जैसे ही वो उसके पास जाता है मिस्टर खमीर पीछे मुड़ के देखता है, वो उसको देखकर चौंक जाता है और कहता है ओ शिट यार ये क्या हो गया? तभी खमीर बोलता है कि हेलो कैप्टन जेड। तो वो बेचारा बिल्कुल चौंक जाता है और ऐसा हो जाता है बिल्कुल, अरे ये क्या हो गया? यही नया इंस्पेक्टर था क्या? मैंने क्या कर दिया? और तभी जेड बोलता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम नए इंस्पेक्टर हो? वो बोलता है कि तुमने मुझे पूछा नहीं और मैं पावर के इतना भूखा नहीं हूँ कि हर किसी को बताता फिरूं। और कहता है कि तुम्हारी जो टीम वर्क है वो मैं देख सकता हूँ बहुत अच्छा है। तो जेड बोलता है कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं ना और इसलिए अच्छे है, और उसको ताना भी मारता है। तभी जे वो बोलता है कि मैं बिना किसी प्रूफ के लोगों को अरेस्ट नहीं करता हूँ, मेरी ड्यूटी है वो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करता हूँ। तुम्हारे जैसे ऑफिसर जो है वो विदाउट यूनिफॉर्म और पहचान के बिना काम भी कर लेते हैं। और तभी वो उसको एक टिकट देता है और कहता है कि ये टिकट इनवैलिड होनी चाहिए, और जेड उस टिकट को लेकर मुस्कुराता रहता है। और तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग सीन से जाने लगते हैं वो बोलता है कि सभी लोग सो रहे थे, जब वह लोग जागे तो फाई की मौत हो चुकी थी और फाई की मौत हुए 24 घंटे हो चुके हैं। और कामिन कहता है सभी लोगों के ब्लड टेस्ट लेकर आओ जो कि विक्टिम के दोस्त थे। और यह देखकर जेड कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो? कामिन कहता है लगता है तुमने बहुत सारी पिक्चर देखी है। हाँ जेड कहता है शायद तुम उन पिक्चर्स का नाटक कर रहे हो। तभी कामिन और जेड में थोड़ी बहस भी होती है। तभी जेड कहता है चलो शर्त लगाते हैं, क्या तुम डर गए हो? तभी कामिन कहता है मैं डरा नहीं हूँ, किसी की मौत हुई है और मैं किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकता हूँ। जेड कहता है इससे जल्दी केस हल होगा, पता है अगर मेरा शक सही हुआ कि यह सिर्फ एक्सीडेंट था या तुम्हारा शक या मर्डर हुआ है तो मैं तुम्हारा कलीग बन जाऊंगा। दूसरी तरफ जेड जैसे ही पुलिस स्टेशन पे आता है वो देखता है कि उसका भाई भी पुलिस ऑफिसर के साथ है। यह देखकर जेड कहता है जेड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी उसके कलीग बोलते हैं कैप्टन यह भी 7 सस्पेक्ट में से एक था। यह सुनकर जेड कहता है क्या तुम इसमें कैसे फंस गए हो? तभी वहां पर कमीन आ जाता है और कहता है कि ओ तुम्हारा छोटा भाई इस केस में फंसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब इस केस में काम नहीं करना चाहिए। हाँ मैं इन 7 सस्पेक्ट से अकेले पूछताछ कर लूंगा। और तभी जेड कहता है मेरा भाई इस केस में इन्वॉल्व है, मुझे तो इस केस में काम करना ही होगा। तभी कमीन कहता है ओ वह शर्त के बारे में अगर तुम चाहो तो अभी गिव अप कर सकते हो। सबसे पहले कमीन जेड के भाई से ही पूछताछ करता है और कहता है तुम जेड के छोटे भाई हो ना? तो वो कहता है कि हाँ मैं छोटा भाई हूँ। वो ये सुनाता रहता है और तभी जेड अपने भाई से कहता है कि तुम जो भी कहोगे सच कहना हाँ, और झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तभी कमिन कहता है तुम मैकेनिकल इंजीनियर के एवेंजर्स कहे जाते हो ना? फिर वो कहता है कि हाँ ये निकनेम मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है। और तभी कामिन कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताओगे? तभी वो कहता है कि हम सभी 8 दोस्त स्टोरेज रूम में ड्रिंक कर रहे थे। सबसे पहले हम जाना चाहते थे, फाई और चैमलिंग ने कहा कि तुम रुक जाओ और इसी वजह से हम रुक गए थे। तभी वो कहता है कि हम लोग ट्रूथ और डेयर का गेम भी खेल रहे थे जो कि चैरिन खेल रही थी और जिसमें फाई और काफी ड्रिंक भी कर रहे थे। हम लोग काफी मस्ती भी कर रहे थे, किसी को नहीं पता था कि यह हो जाएगा। तभी कामिन कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ सब सच बोल रहा हूँ और सच बताऊं को किसी को भी नहीं पता था कि यह भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं आखिरी शख्स था उस पार्टी में सोने वाला। और जैसे ही मेरी आंखें लग गई थी और जैसे ही मैं सो गया था और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो चिल्ला रही थी, फाई की मौत हो चुकी थी। तभी कामिन कहता है तुम लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? हम लोग बस अपने दोस्त को बचाना चाहते थे इसलिए हम लोगों ने एम्बुलेंस को पहले कॉल किया। दूसरा सस्पेक्ट होता है टाइम। टाइम से पूछा जाता है क्या तुमने कुछ अजीब देखा था? तो वो कहता है कि हाँ मैं खुद ही ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि वो बोलता है कि टाइम ड्रिंक में कुछ मिला लिया था। और तभी टाइम कहता है कि मैं जब ड्रिंक लेने के लिए बाहर गया था तो मैंने देखा चैंप और चैरिन दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। यह सुनकर कामिन कहता है क्या? और तभी टाइम कहता है हाँ वो दोनों डेट कर रहे थे। तभी तीसरा सस्पेक्ट आती है बेल। बेल से पूछा जाता है कि तुमने क्यों पुलिस को फोन नहीं किया था? तुम लोगों ने एम्बुलेंस को फोन क्यों किया था? क्योंकि टाइम बताता है कि बेल ही वो शख्स थी जो हम लोगों को पुलिस बुलाने से रोकी थी। बेल कहती है मैं बस अपने दोस्तों को बताना चाहती थी इसलिए हम लोगों ने हॉस्पिटल को फोन किया था, और वैसे भी उन सब में तार ही वो शख्स था जो काफी ज्यादा ड्रंक था। तभी बेल कहती है कि सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, तार ही वो शख्स था जो पुलिस नहीं चाहता था क्योंकि उसे डर था कि अगर पुलिस आएगी तो वह फंस जाएगा। तो चौथा सस्पेक्ट तार आता है। यह सुनकर कामिन कहता है क्या तुमने ही पुलिस को नहीं बुलाया था? सभी लोगों ने तुम्हारा नाम लिया है। तार कहता है पता है सब लोगों के पास कनेक्शन है और इसलिए किसी
किसी को डर नहीं है, और हाँ मैं डरूंगा। जेड कहता है कि यार कितना बकवास बोलता है। तभी कमीन कहता है क्या तुमने कुछ और इस्तेमाल किया था? तो तार कहता नहीं। और पांचवा शख्स फिर टोंकला आता है। टोंकला से भी कमीन यही सवाल करता है कि तुम सभी दोस्तों ने कहा तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था? तभी टोंकला कहता है कि पहले मैं बाथरूम गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता था। हाँ सबसे पहले चैंप जाना चाहता था, तार भी बाद में आया था। सच बताऊं तो चैंप जाना चाहता था पर फाई ने रोक लिया था, और वो दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, पर उन लोगों ने काफी ज्यादा लड़ाई भी होती थी। और तभी वो कहता है कि पता है सबसे ज्यादा अजीब मुझे शक हुआ तो वो हुआ चैंप पर, क्योंकि चैंप की गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है पर उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था, वह उदास ही नहीं था, वह खुश है। यह सुनकर कामिर कहता है कि फाई का बॉयफ्रेंड चैंप है? तो टोंकला कहता है कि हाँ वो है। और आता है छठा सस्पेक्ट, चैंप आता है। चैंप से भी कामिन पूछताछ करता है कि क्या तुमने पार्टी में कुछ अजीब देखा? तो वो कहता है कि मैंने कुछ अजीब नहीं देखा, फाई काफी अच्छी लड़की थी और बहुत ही दयालु थी। तब भी कामिन कहता है कि तुम्हारे चेहरे से नहीं दिख रहा कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की मौत पर काफी उदास हो। और तभी चैंप कहता है मैं इमोशनल कंट्रोल में काफी अच्छा हूँ और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था। पता है वह काफी बीमार भी रहती थी, वह सारी दवाइयां भी लेती थी और उसे अल्सर था उसके पेट में। यह सुनकर कामिन कहता है क्या क्या कोई और लड़ाई हुई थी? तभी चैंप कहता है मैं बहुत डरा हुआ था, अब मेरे लॉयर से बात करना, क्योंकि चैंप भी एक एमपी रतन का बेटा था। यह सुनकर कामिन नहीं डरता और कहता है कि मुझे तुमसे और सवाल करना। यह देखकर जेड काफी इंप्रेस होता है। जब वह अपने कंट्रोल रूम से बाहर आता है तो सस्पेक्ट 7 यानी कि चरिन से बात करता है और कहता है थोड़ा हमें वेट करना होगा। तभी वो कहती है कि चैंप और फाई काफी अच्छे थे, वो दोनों फैसिलिटी के साथ में आते थे, उन्होंने देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। यह सुनकर जेड कहता है क्या वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे? क्या तुम्हें लगता है फाई को कुछ और बीमारी थी? तो चेरिन कहते हैं हाँ उसे बीमारी थी, वह एक दवाई लेती थी, उसको अल्सर था। यह सुनकर वो कहता है कि क्या? तभी वह याद करता है कि वह ज्यादा ड्रिंक नहीं करती। जब कल रात पार्टी में मैंने कहा कि तुम ड्रिंक मत करो तो वह बोलती और चिंता मत करो मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर उसकी मौत ज्यादा ड्रिंक करने से हुई तो यह अजीब बात नहीं है। तभी जेड कहता है क्या तुम्हें यही लगता है? वो कहती है कि हाँ यही लगता है। हाँ। और तभी जेड कहता है उस रात में और क्या क्या हुआ था? तुम लोगों ने पुलिस को फोन क्यों नहीं लगाया था? वो कहती है कि सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और टोंकला ने एम्बुलेंस को फोन लगाया था। सभी लोग नहीं चाहते थे कि पुलिस में हम लोग फंस सके, सब चाहते थे कि हम बस बच जाए। तभी चिल्लाने की आवाज आती है और दिखाई जाता है कि चैंप के डैड मिस्टर रतन आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे लॉयर से बात करना। कामिन कहता है मुझे पूछताछ करनी है। तभी वहां पर जेड आ जाता है और कहता है मुझे माफ करिएगा सर, मैं बाद में आपको कांटेक्ट करता हूँ। तभी जेड कहता है कामिन थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तुम नए नए आए हो, तुम्हें नहीं पता है कि ये एमपी रतन का बेटा है। तभी कामिन कहता है मुझे जब पूछताछ कर रहा था वैसे मुझे और कुछ काम है। यह सुनकर जेड कहता है क्या काम है? कामिन कहता है अपने भाई के साथ लंच करने चलो। तभी वो दोनों लंच करने के लिए आ जाते हैं। जेड अपने भाई से कहता है तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें पुलिस बुलाने से रोका था? तभी वो कहता है मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। तभी कामिन कहता है पता है मैं अभी अभी अब्रोड से आया हूँ, मैंने अब्रोड से ही पढ़ाई की है। यह सुनकर वो कहता है तुम कहाँ से आए हो? कामिन बताते हैं अपने बारे में और तभी उसका भाई अपने भाई को टोंट देता है और कहता है तुम अभी अभी आए हो, तुम बॉस भी बन गए हो, यह कितनी अच्छी बात है ना? कामिन कहता है मैं तुमसे सिर्फ पुलिस ऑफिसर की नहीं बल्कि एक भाई की तरह ही पूछूंगा, क्या तुम मुझे और कुछ बताना चाहोगे? तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि यह सब तार भी कर सकता है, क्योंकि ये तीनों ही लड़ाई हो चुकी थी उनकी, चैंप, तार और फाई की, और बहुत ज्यादा गंदी लड़ाई हुई थी। और कामिन कहता है यह सब कब हुआ था? वो कहता है कि 1 साल पहले। पता है किस तरह तार फाई को प्यार करता था, उसे लगता था कि फाई उसे मानती है, पर वो नहीं जानता था कि फाई बहुत दयालु है, वो लोग सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। पर कुछ सालों के बाद चैंप और फाई ने अपने रिश्तों को सबको बता दिया कि वो लोग डेटिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से तार का दिल टूट गया था। सभी जेड कहता है यह तुमने क्यों नहीं बताया इंटरव्यू के दौरान? तभी वो कहता है कि अब तो बता रहा हूँ ना। दूसरी तरफ कामिन अपना सारा सामान पुलिस स्टेशन में लाता है। जेड कहता है वैसे यह विदेश नहीं है, यहाँ पर सभी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इंस्पेक्टर थोड़ा संभल के रहना। तभी कामिन कहता है कि मुझे अभी भी रिपोर्ट की जांच करनी है। और तभी जेड कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। सुनकर कामिन कहता है कि पता है जब क्रिमिनल आराम नहीं करते तो पुलिस ऑफिसर आराम क्यों करते हैं? तभी वहां पर उनके कमांडर डॉन आ जाते हैं और कामिन कहता है हेलो कमांडर डॉन। बाहर तभी दिखाया जाता है कि इस तरह कमांडर डॉन कहते हैं पता है यह केस में काफी बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि एक तो एमपी का बेटा है, दूसरा वकील का भाई, और हाँ एक दूसरा केस है, मैं चाहता हूँ कि यह केस पे भी तुम जल्द से जल्द काम करो। कामिन कहता है ओ अच्छा ऑफिसर। तो तभी जेड कहता है लगता है इंस्पेक्टर तुम नए नए आए हो, तुम पर काफी ज्यादा प्रेशर है। तभी कामिन कहता है कि अगर हम लोग साथ में काम करेंगे तो यह अच्छा होगा। जेड कहता है हाँ मैं तुम्हारा कलीग बनूंगा और मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा गिव अप भी कर देना चाहिए। तभी कामिन कहता है कि अगर मैं गिव अप करूंगा तो मैं पुलिस ऑफिसर कैसे बनूंगा? दूसरी तरफ कामिन अपने ऑफिस में आता है। जेड कहता है छानबीन मत करो,
यहाँ पे कोई भी कैमरा नहीं है। यह सुनकर कामिन कहता है इसी बात का तो डर है। तभी कामिन उन सातों सस्पेक्ट की फोटो देखता है और फाइक की फोटो भी। यह देखकर जेड कहता है क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? कामिन कहता है हाँ मुझे थोड़ा अजीब बात लग रही है कि क्या हुआ उस रात जिसे फाइक की मौत हो गई। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तार जो कि घर पे जब आता है तो उसे एक एनवेलप मिलता है। यह देखकर तार काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपने दोस्त के पास फोन लगाता है और कहता है तुम मुझे ये क्यों भेज रहे हो? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कामिन कहता है मुझे तो शक है तार ने उस रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अगर हम लोग उसके सप्लायर हो पाते तो लगा पाते, हमें क्या पता चल जाएगा या नहीं, सबका क्या लेना देना है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले उस क्लब की छानबीन करना होगी। तभी जेड को याद आता है कि उस रात उस लड़के को पकड़ा था तो वो अपना बॉस को बताया था। इसलिए जेड कहता है मुझे पता है उसके बॉस का कहाँ पता चलेगा। तभी कामिन कहता है फिर भी हम लोगों को अभी फोरेंसिक रिपोर्ट ही चाहिए। अभी तक डॉक्टर स्टूडेंट केस के और उसके रिजल्ट नहीं आए हैं। तभी कामिन कहता है फिर मैं दूसरे केस पर काम करूंगा तो कमिश्नर ने मुझे दिया है। यह सुनकर जेड कहता है तुम तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। तभी कामिन कहता है क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? जेड कहता है हाँ ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ कामिन और जेड मार्केट में आते हैं जहां पर जेड कामिन को चिकन स्टिक खिलाता है और कहता है कि हाँ इसे ट्राई करो। तभी कामिन कहता है तुम मुझे यहाँ पर चिकन स्टिक खिलाने के लिए लाए हो, तुम मुझे क्लब में क्यों नहीं लेकर जा रहे? तभी हम लोगों को नहीं पता कि उनका बॉस कौन है। तभी जेड कहता है थोड़ा चिंता मत करो। तभी वह स्टिकी राइस मांगता है। एक बैग स्टिकी राइस के अंदर कुछ फोटो रहते हैं जो कि उनका बॉस कहाँ रहता है कहाँ नहीं। तभी जैसे ही कामिन उन फोटो को देखता है और कहता है यह फोटो तुम्हें कैसे मिली? जेड कहता है मेरे भी कुछ लोग हैं जिससे मुझे यह सब पता चल जाता है। तभी कामिन कहता है ओ चलो हम लोगों को पता चल गया है। रात हो जाती है। जेड कहता है कामिन तुम इस सब के लिए सिर्फ पार्टी करने के लिए आए हो या केस पे काम करने के लिए भी आए हो? जेड कहता है कामिन तुम भी बहुत ज्यादा सजे हुए हो। तभी कामिन कुछ नहीं बोल पाता। जेड और कामिन क्लब के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही क्लब के अंदर आते हैं तो वो बोलता है कि बारटेंडर आप लोगों को क्या चाहिए? तो जेड कहता है मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक चाहिए। पर कामिन एक नॉर्मल वाटर मांगता है। यह सुनकर जेड कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? हम लोग क्लब में आए, हम लोगों को यहाँ पे मिलने के लिए ड्रिंक तो ऑर्डर करना ही होगा। कामिन जेड के काफी क्लोज आता है और कहता है कि बेब गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुम्हारे गाल पर किस कर रहा था। तो वो इन लोगों को देखकर मुस्कुराता रहता है। जेड कामिन कहता है क्या तुम ज्यादा नहीं हो गया है? तुम मुझे बेब कैसे बुला सकते हो? कामिन तभी वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर घुलने मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी वो जेड का हाथ हटा देता है और कहता है बेब सीरियसली मैं तुम्हारे साथ ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ। पर जेड कहता है कि थोड़ा आराम से, मैं यहाँ पर बस इन लोगों को मिलना चाहता हूँ। और तभी वो उसके गालों पर किस कर देता है और वो उसे टिश्यू पेपर से पूछ लेता है। तभी वहां पर एक लड़का आता है और कहता है क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड्स हो? तभी कामिल कहता है कि नहीं हम लोग दोस्त है। तभी वो लड़का कहता है अगर नहीं तो हम लोगों के दोस्तों के साथ इनवाइट होना चाहोगे? तभी जेड उस कामिल को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हाँ हम लोगों से दूर रहो। यह कहकर जेड अपनी बंदूक भी दिखा देता है। कामिल कहता है यह कुछ अच्छा आइडिया नहीं था कि तुमने अपने बंदूक से उनको डरा दिया। तभी वो कहता है कि यहाँ पर बहुत बुरे लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? कामिल कहता है कि मैं यह सब संभाल सकता हूँ। तभी वो देखते हैं कि बॉस उनका आ चुका है। तभी जेड और कामिल उसका पीछा करते हैं। जब कामिल जाता रहता है तो जेड कहता है आराम से, अगर ऐसे जाओगे तो वो लोग शक कर लेंगे। तभी अचानक जेड छुप जाता है और कामिल कहता है क्या हुआ? जेड कहता है पता है जो आदमी है ना वहां पर वो मुझे जानता है, मैं ऑलरेडी एक कोप हूँ, इसलिए हम लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए। तभी कामिल देखता रहता है कि इस बीच जेड और कामिल एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और काफी क्यूट मूवमेंट रहता है। तभी कामिल कहता है कि वो जो बॉस है वो अपने पार्टनर से मिल रहा और ऐसा लग रहा है कि उनका काम हो गया है। तभी जेड और कामिल तुरंत आ जाते हैं और कहता है कि तुम लोग अंडर अरेस्ट होते हो और वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। तो तभी वो कहता है कि भागने की कोशिश मत करना, यहाँ तक कि जेड को लग भी जाती है। पर वो जेड की फिक्र नहीं करता है और बॉस के पीछा करता रहता है और कहता है तुम यहीं पर रुक जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पर वो बॉस नहीं रुकता है। तभी कामिल कहता है मैं बोल रहा हूँ ना रुक जाओ, और यह कहकर वो एक गोली चला देता है जिसकी वजह से बॉस गिर जाते हैं। तभी दूसरा आदमी उसके ऊपर गोली चलाने वाला ही रहता है। तभी वहां पर जेड आ जाता है, कामिल को बचा लेता है। कामिल अपनी गोली चला देता है उस बॉस पर और इस बीच वो दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। तभी जेड कहता है इंस्पेक्टर तुम्हारा निशाना तो काफी लाजवाब है। दूसरी तरफ इन लोगों का पहला केस तो कंप्लीट हो गया। तभी जेड कहता है ओ इंस्पेक्टर तुम्हारा पहला केस ने काफी अच्छे से खत्म कर लिया आपने, यह तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हारा पहला केस है। तभी कामिल कहता है कि याद है यह फाइल के बारे में और तुमने भी बहुत ये किया था, मुझे लगता नहीं कि तुम अब ड्राइव कर सकते हो। यह सुनकर जेड हंसता है और कहता है ओ तुम अपना पुराना बदला ले रहे हो। तभी कामिल जेड की कार की चाबी भी ले लेता है और दूसरे कलीज को दे देता है
और कहता है कि आज तुम मेरे साथ चलोगे। तभी वे लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पर जेड कहता है कि तुम यहाँ पे रहते हो। तभी कामिन कहता है कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। जेड कहता है तुम मुझे अपने रूम में लेकर जाना चाहते हो क्या, तुम मेरे साथ कुछ और करना चाहते हो। तभी कामिन कहता है कि तुम बहुत गलत सोचते हो। जेड कहता है मैं कुछ और सोचूं, यह कैसे हो सकता है, तुम मुझे फिर अपने रूम में क्यों लेकर जाना चाहते हो। तभी जेड और कामिन रेस्टोरेंट एरिया में आते हैं जहाँ पर जेड कामिन को ड्रिंक कराता है और यह देखकर वो कहता है कि ओ इंस्पेक्टर, आप तुम ड्रिंक करना चाहते हो। तो कमिन कहता है कि तुमने मेरे पहले केस में काफ़ी अच्छी मदद की, तो मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करने के लिए ये दे रहा हूँ, क्या अब तुम मेरे कलीग बनना चाहोगे। तभी जेड उसी पेपर पर लिखता है कि जल्दी मत कीजिए बॉस, नहीं तो आपके साथ काफ़ी बुरा हो जाएगा। तभी जेड और कामिन एक दूसरे को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ कामिन कहता है तुमने बहुत ड्रिंक की है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ। तभी जेड कामिन की बाहों में गिर जाता है। तभी कामिन कहता है आराम से। जेड कहता है मैं क्या कर पाता, मैं ड्रिंक कर ली है, मैं वैसे तुमने ही मुझे इतना ड्रिंक करा दी है। तभी कामिन कहता है किसी को मत बताना कि तुम मेरे साथ काम करते हो, नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आएगी। तभी जेड कहता है मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ, हाँ आज मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं घर जा सकता हूँ। तभी कामिन कहता है अगर ऐसी बातें करनी है तो खुद ही चले जाना। जेड कहता है ओ रुको ना, तुम ऐसे किसी को नहीं छोड़कर जा सकते हो, मैं तुम्हारा कलीग हूँ। तभी कामिन कहता है अगर आना है तो आ जाओ। जेड कहता है अच्छा, और तभी कामिन दरवाजा खोल देता है और जेड कहता है ओ इंस्पेक्टर तुम कितनी अच्छी हो, यहाँ तक कि तुमने मेरे लिए दरवाजा भी खोला है। कामिन कहता है जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। यह कहकर वो उसको कार में बैठा देता है। और पर ये सीन काफी ज्यादा क्यूट भी रहता है और इसी के साथ यह क्यूट सा प्यारा सा एपिसोड का एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।